हमारी आज की मूवी बेस करती है एक ऐसी प्रिंसेस पर जो कि तीरंदाजी में बहुत माहिर थी। इसके पेरेंट्स प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे, मगर प्रिंसेस मुसलसल इनकार करती है। वो एक जिद्दी और अक्खड़ मिजाज की लड़की है। अपनी इसी जिद के चक्कर में वो अपनी माँ को बियर में बदल देती है। मूवी स्टार्ट होती है एक गॉर्जियस सी प्रिंसेस से जिसका नाम मेरिडा है। ये छोटी प्रिंसेस अपने पेरेंट्स क्वीन एलिनोर और किंग फर्गस के साथ एक खूबसूरत जगह पर रहते हैं। किंग फर्गस अपने हथियारों के साथ बेहतरीन फाइट करता था। मेरिडा शुरू से ही अपने फादर किंग फर्गस को तलवारबाजी और तीरंदाजी करता देखती थी और इसी चीज का शौक मेरिडा में भी परवान चढ़ने लगता है। इसी खूबसूरत सी जगह जब मेरिडा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी, मेरिडा को ट्रीज के पास एक ब्लू लाइट दिखाई देती है जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में चली जाती है। अब वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर आ गई थी। अचानक से जंगल में एक काला बियर निकल आता है। ये वाइल्ड बियर साइज में बहुत बड़ा था। ये मेरिडा पर हमला कर देता है। ये देखकर गार्ड्स और किंग जल्दी से मेरिडा को बचाते हैं और इसी चक्कर में बियर से लड़ते हुए किंग फर्गस पाँव खो देता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मेरिडा बड़ी हो चुकी है और उसके 3 छोटे छोटे भाई हैं। ये तीनों बहुत शरारती हैं। क्वीन एलिनोर को दिखाया जाता है जो हर वक्त मेरिडा की ट्रेनिंग करती है। वो मेरिडा को प्रिंसेस के उठने बैठने, खाने पीने और चलने फिरने के रूल सिखाती है और मेरिडा को बताती है कि आम लोगों में और प्रिंसेस में फर्क है। तुम्हें हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। मेरिडा को प्रिंसेस की तरह रहने की आदत नहीं थी और ना ही वो इस चीज को पसंद करती थी। मेरिडा को हर वक्त उछल कूद और बगैर सोचे समझे बोलने की आदत थी। और तो और मेरिडा को क्वीन एलिनोर की हर वक्त की ट्रेनिंग बहुत इरिटेट करती थी। मेरिडा को पसंद था कि वो जैसे चाहे वैसे रहे, कोई भी उसे किसी खास किस्म की लाइफस्टाइल में पाबंद ना करे। तभी वो अक्सर जंगलों में तीरंदाजी करती दिखाई देती। पर किंग फर्गस को इस चीज से कोई मसला नहीं था। एक रात जब टेबल पर सब लोग खाने के लिए बैठे थे तो हमेशा की तरह मेरिडा के तीनों भाई बहुत शरारतें कर रहे थे। मेरिडा इनको देखकर खुश हो रही थी। अब एक लेटर इधर क्वीन एलिनोर के पास लाया जाता है जिसमें लिखा था कि डिफरेंट किंगडम्स के किंग जल्द ही यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। मेरिडा इस बारे में पूछती है कि क्या कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, मगर क्वीन एलिनोर बताती है कि आसपास के किंगडम्स के किंग अपने प्रिंस के साथ आ रहे हैं और इनमें से किसी एक के साथ मेरिडा की शादी की जाएगी। ये सुनकर मेरिडा गुस्से में आ जाती है कि किसी ने उसे उसकी मर्जी ही नहीं पूछी और अब अचानक से मेरिडा की शादी फिक्स की जा रही है। मेरिडा इस शादी से मना करके वहाँ से चली जाती है। अब मेरिडा बहुत गुस्से से अपने रूम में बंद थी। इधर क्वीन एलिनोर रूम में आती हैं और मेरिडा को एक स्टोरी सुनाती हैं कि कुछ वक्तों पहले 4 राजा थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे। सब अपने किंगडम में खुश थे, मगर उनमें से एक किंग ऐसा था जो बहुत ज्यादा पावर चाहता था और दूसरे किंग पर राज करना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने 10 राजाओं की पावर चाहिए थी ताकि वो बहुत पावरफुल हो सके। वो राजा गलत कामों में पड़ गया और मैजिक के थ्रू ताकतें हासिल करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी फैमिली से दूर होता गया। मेरिडा को ये स्टोरी बहुत इरिटेट करती है और वो गुस्सा करने लगती है। अब नेक्स्ट डे सभी राजा अपने प्रिंस के साथ आ गए थे। क्वीन एलिनोर रूम में मेरिडा को ड्रेसअप होने में हेल्प कर रही थी। प्रिंसेस का आउटफिट अब मेरिडा को सांस लेने में प्रॉब्लम कर रहा था। किंग फर्गस और क्वीन एलिनोर सब राजाओं को वेलकम करते हैं। अब एक अनाउंसमेंट की जाती है कि प्रिंसेस मेरिडा ने खास किस्म का गेम रखा है। जो प्रिंस वो गेम जीत कर मेरिडा को खुश करेगा उसी से प्रिंसेस की शादी होगी। सभी राजा और उनके प्रिंस आपस में लड़ने लगते हैं कि प्रिंसेस की शादी उन्हीं के प्रिंस से होगी क्योंकि फर्गस एक बड़े किंगडम का राजा था। सभी राजाओं को एक मैदान में लाया जाता है जहाँ तीरंदाजी का मुकाबला था। मुकाबला शुरू किया जाता है, मगर उनमें से अक्सर निहायत खराब निशाना लगाते हैं। सभी प्रिंस को बारी बारी मौका दिया जा रहा था, मगर अक्सरियत तो तीरंदाजी में तीर पकड़ना ही नहीं जानते थे। मगर एक प्रिंस ऐसा भी था जो दिखने में बहुत बेवकूफ लग रहा था। सरप्राइजिंगली उसका निशाना ठीक रेड सर्कल में लगा था। ये देखकर स्टेज पर बैठी प्रिंसेस उठती है और अपने तीर निकालकर सर्कल में माहिराना अंदाज से निशाना लगाती है। प्रिंसेस सब किंग्स के सामने चिल्लाती है कि वो शादी नहीं करेगी। उसे अपनी किस्मत बनाई है और लकीली किसी के ठीक निशाने पर लगा तीर उसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। प्रिंसेस मेरिडा के बोलने का तरीका बहुत वियर्ड था जो कि एक बड़े किंगडम की प्रिंसेस का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्वीन एलिनोर के टोकने पर वो भागती हुई अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर एलिनोर अब मेरिडा पर निहायत गुस्सा करती है। ये क्या तरीका है बात करने का। मेरिडा भी मुसलसल चिल्ला रही थी कि उसे शादी नहीं करनी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात नहीं समझ रहा था। गुस्से में मेरिडा दीवार पर लगी फैमिली फोटो में से क्वीन एलिनोर की तस्वीर को चाकू से फाड़ देती है। एलिनोर की तस्वीर फैमिली से अलग हो जाती है। ये चीज एलिनोर को हैरान और दुखी कर देती है। अब मेरिडा रोते हुए महल से बाहर आती है और भागते हुए घोड़ों पर जंगलों में चली जाती है। तेज रफ्तारी की वजह से हॉर्स उसे एक जगह गिरा देता है। बड़े पत्थरों के दरमियान मेरिडा बैठी रो रही थी। मेरिडा के पास एक ब्लू लाइट आती है कि अचानक से ब्लू लाइट बढ़ती है और काफी सारे जुगनू में बदल जाती हैं। मेरिडा इनका पीछा करते हुए गहरे जंगलों से होते हुए एक छोटे से घर में जा पहुंचती है। इधर मेरिडा
मैरिडा को एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। ये ओल्ड लेडी मैजिक करने में बहुत एक्सपर्ट थी। असल में ये एक विच थी। मैरिडा इस बात को समझ चुकी थी कि बूढ़ी औरत एक विच है और उसकी हेल्प कर सकती है। मैरिडा उसको कहती है कि अब वो उसकी मदद करे और क्वीन एलिनोर यानी उसकी मदर को बदल दे। विच मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मगर इसके बदले मैरिडा को उसे कुछ देना होगा। ओल्ड विच बहुत लालची थी। इधर मैरिडा भी अपने गले से हार उतार कर विच के सामने करती है, जिसे देखकर विच चौंक जाती है। विच वो हार ले लेती है। अब विच एक पाई बनाती है और इसमें बहुत सी डिफरेंट जड़ी बूटियां डालती है, फिर उसको मैजिक से फुल तैयार करके मैरिडा को दे देती है। मैरिडा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सोच रही थी कि जल्दी से अपनी मदर को वो खिलाएगी, जिससे क्वीन एलिनोर उसकी शादी की जिद छोड़ देगी। मैरिडा इस विच की कोई बात सुने बगैर वहाँ से निकल आती है। हालांकि विच उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मगर मैरिडा बहुत जल्दी में थी। दूसरी तरफ विच अपने घर समेत वहाँ से गायब हो गई थी। मैरिडा वो पाई लेकर वापस अपने महल आ जाती है। यहाँ सभी राजा अपने किंग फर्गस के साथ पार्टी में बिजी थे। मैरिडा अपनी मदर के पास आती है। क्वीन एलिनोर बहुत परेशान थी। वो मैरिडा को देखते ही कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। मैरिडा इस बात को अनसुना करके एलिनोर से अपने रवैये की माफी मांगती है और कहती है कि ये पाई स्पेशल आपके लिए बनाया है। एलिनोर इसकी एक बाइट लेती है और कहती है कि ये अच्छा बना है। लफ्ज बोलने से पहले उसको उबकाई आती है। लफ्ज बोलने से पहले उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मगर मैरिडा मुसलसल कह रही थी कि अब आप मेरी शादी नहीं करेंगी। वो समझ रही थी कि पाई खाते ही एलिनोर बदल जाएगी। एलिनोर की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। मैरिडा उसे रूम में ले आती है। वो मैरिडा से पाई के बारे में पूछती है, मगर एलिनोर अचानक से बेड से गिर जाती है और एक कपड़े में लिपटी हुई उठती है। ये देखकर मैरिडा चीख पड़ती है। मैरिडा के सामने अब एक बियर था। एलिनोर भी जब खुद को आईने में देखती है तो डर के मारे चीख मारती है। एक बियर को आईने में देखकर बियर ही की आवाज में चीखती है। मैरिडा घबराकर सब कुछ बताने लगती है, मगर एलिनोर चूंकि बोल नहीं सकती थी मगर सुनकर समझ सकती थी। मैरिडा की जंगल वाली बात सुनकर मैरिडा पर धारती है। इधर कासल में मौजूद तमाम राजा और किंग फर्गस उस बियर की आवाज सुन चुके थे। वो अपने हथियार लेकर जल्दी से ऊपर की तरफ भागते हैं। इधर ही इन्हें एक बियर की आवाज सुनाई दी थी और उन सब लोगों को लग रहा था कि क्वीन एलिनोर की जान को खतरा है। अब मैरिडा को पता था कि सभी किंग इस बियर को देखते ही मार डालेंगे, क्योंकि बियर्स को वो अपना दुश्मन समझते थे। फर्गस की एक मेड ने भी कासल में बियर को देख लिया था। वो भी चीखते हुए नीचे भाग रही थी। मैरिडा अब क्वीन एलिनोर को बाकी सबकी नजरों से बचाते हुए किसी तरह महल से बाहर निकालना चाहती थी। मैरिडा इसको छुपाते हुए दूसरे रूम में ले जाती है, मगर एलिनोर को अपने तीनों बेटे शरारतें करते दिखाई दे रहे थे। वो रुककर उन्हें डांटते हुए कहती है कि सब चीजों को तरतीब से रखें। एलिनोर एक लम्हे के लिए भूल चुकी थी कि वो बियर है। मैरिडा भी अपने भाइयों के पास आती है। वो एक डील के बदले मैरिडा की हेल्प करते हैं एलिनोर को वहाँ से निकालने में। वो तीनों बाकी सबका ध्यान भटका कर कासल के मेन गेट से दूसरी तरफ भेजते हैं। इधर मैरिडा अपनी मदर बियर एलिनोर को लेकर बाहर निकल जाती है। मैरिडा को लेकर जंगल की तरफ जाती है। वो चाहती थी कि वो अपनी मदर को लेकर उसी विच के पास जाए, क्योंकि अब वो ही विच इस मसले का हल निकाल सकती है। बहुत ढूंढने पर मैरिडा को वो विच नहीं मिलती और ना ही उसका कोई निशान था, मगर एक जगह उनको विच का घर दिखाई देता है। मैरिडा को उस घर में रखे जादुई पॉट में विच का एक मैसेज मिलता है। विच का कहना था कि उसके वापस आने में काफी दिन लगेंगे। अगर तुमने खुद इस मसले का हल ना निकाला तो तुम्हारी माँ एलिनोर हमेशा के लिए एक बियर में बदल कर रह जाएंगी। साथ ही विच उसे क्लू देती है कि सब कुछ पहले जैसा करो और रिश्तों को जोड़ो। मगर मैरिडा इस बात को समझ नहीं पाती और इधर विच का मैसेज भी खत्म हो गया था। ये सुनकर मैरिडा और एलिनोर बेहद परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सुबह उठती है तो क्वीन एलिनोर एक ट्रे में कुछ बेरीज रख के साथ में पानी लेकर बैठी थी। वो एक क्वीन की तरह टेबल के पास बैठी थी, मगर मैरिडा उसे बताती है कि ये बेरीज जहरीली हैं और पानी भी साफ नहीं। मगर एलिनोर को जोरों से भूख लग रही थी। वो इसकी बात सुने बगैर वो बेरीज खाने लगती है, मगर उसको एहसास होता है कि बेरीज कड़वी हैं। एलिनोर उनको थूक देती है। मैरिडा नजदीक में पानी से एक फिश पकड़ती है, उसको रोस्ट करके अपनी मदर को देती है, जो कि एलिनोर को काफी अच्छी लगती है। अब एलिनोर खुद भी काफी अच्छी फिश पकड़ना सीख लेती है। खूब पेट भर कर फिश खाती है। यहाँ वो दोनों एक साथ काफी एंजॉय करती हैं। अब वो दोनों जंगल में कुछ देर के लिए वॉक करती हैं। अचानक से एलिनोर इस पर हमला कर देती है, यानी एक लम्हे के लिए वो भूल चुकी थी वो मैरिडा की मदर है। मगर अचानक से एलिनोर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पता चलता है कि गुजरते वक्त के साथ एलिनोर में वाइल्ड बियर की खसूसियात पैदा हो रही थी, इसलिए वो अपनी ही बेटी पर हमला करने लगी थी। अब इन दोनों को वक्त कम रह जाने का एहसास होने लगता है। जंगल में मैरिडा को वही ब्लू स्पॉट लाइट दिखाई देती है। मैरिडा इसका पीछा करने
लगती है। वो दोनों अब एक वीरान जगह आ पहुंचे थे जो कि खंडरात से भरे थे। क्यूरियोसिटी के मारे मेरिडा उस जगह को देखने लगी है। एक जगह पर उसका पाँव फिसलता है। खंडर होने की वजह से जगह टूटी थी तो मेरिडा जमीन के अंदर गिर जाती है। इधर अंधेरे में मेरिडा के 4 मुजस्मे दिखाई देते हैं जो कि राजाओं के मालूम होते थे। इनमें से 3 मुजस्मे एक साथ जुड़े थे मगर एक मुजस्मा अलग था। मेरिडा को याद आने लगता है कि ये वही राजा है जिसने 10 राजाओं जितनी ताकत मांगी थी और इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। सब लोग उस राजा को छोड़ गए थे। उसका नाम मोर्डी था। अचानक से खतरनाक वाइल्ड बियर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और मेरिडा पर हमला कर देता है। मेरिडा जैसे तैसे भटकते हुए वहाँ से निकलती है और ऊपर मौजूद एलिनोर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भागती है। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ बड़े और लंबे स्टोन्स रखे थे। अब वो दोनों बियर से काफी दूर आ गए थे तो कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। इधर मेरिडा को वो पजल समझ आने लगा है कि रिश्तों को जोड़ना है और सब कुछ पहले जैसा करने का क्या मतलब था। मेरिडा को याद आता है कि इसे वो पर्दा वापस से सिलाई करना होगा जिसे उसने एलिनोर से लड़ते हुए फाड़ दिया था। इस पर्पस के लिए उन्हें वापस कासल में एंटर करना था। कासल आने पर वो सख्त पहरा दिखाई देता है। अगर अब बियर को देखा जाता तो फौरन से मार डालते। इधर मेरिडा खुद चालाकी से काम लेती है। वो अपनी मदर को छुपाते हुए खुद सब किंग्स के सामने आती है और उन सबको फेस करती है ताकि बियर मदर आसानी से ऊपर जा सके। किंग्स उससे पूछते हैं कि एलिनोर कहाँ है और इनका इस शादी के बारे में क्या ख्याल है। एलिनोर इशारे से उसको बता रही थी कि क्या कहना है। मेरिडा सबको कहती है कि क्वीन एलिनोर के वापस आने तक इस फैसले को डिले किया जाता है। इसके बाद सबकी रजामंदी से शादी तय की जाएगी। सब लोग इस रिप्लाई के बाद मुतमईन थे। सबको पार्टी रूम में भेज दिया जाता है। इतने में एलिनोर भी छुपते छुपते ऊपर रूम तक चली गई थी जहाँ मौजूद पर्दा सिलने में एलिनोर की हेल्प करती है। दूसरी तरफ किंग फर्गस अपनी वाइफ को ढूंढते हुए रूम में आता है जहाँ उसे क्वीन के कपड़े मिलते हैं। किंग भागता हुआ अपनी बेटी के रूम में आता है। इधर किंग को एक बियर मिलता है मेरिडा के साथ। वो समझता है कि बियर ने एलिनोर को मार डाला है और अब मेरिडा को मारना चाहता है। किंग फर्गस उस बियर पर हमला करता है। मेरिडा के लाख समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी मदर एलिनोर है मगर किंग फर्गस कुछ नहीं सुनता। एलिनोर अपनी जान बचाते हुए भाग जाती है। किंग अब इधर मेरिडा को उसके रूम में बंद करके की उसकी मेट को दे जाता है। किंग फर्गस अपने साथियों समेत बियर का पीछा करता है। दूसरी तरफ मेरिडा अपने भाइयों को देखती है जो कि वही पाई खाने की वजह से बियर में बदल गए थे। ये छोटे और क्यूट बियर थे। मेरिडा एक और डील करके उनसे हेल्प मांगती है। वो तीनों मेट को बेहद परेशान करते हैं और की लाकर मेरिडा को देते हैं। दूसरी तरफ किंग फर्गस ने बियर यानी क्वीन एलिनोर को पकड़ लिया था। वो हर हाल में उसको मारना चाहते थे क्योंकि बियर उनका दुश्मन था। मेरिडा जो कि अब कासल से बाहर आ चुकी थी और भागते हुए उसी जगह आ पहुंची थी जहाँ सबने एलिनोर को पकड़ रखा था। इन सब के मारने से पहले ही वो बियर के सामने आ जाती है और बताती है कि उसकी मदर एलिनोर है जो कि बियर में बदल गई है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। मेरिडा अब किंग फर्गस से भी लड़ पड़ती है कि ये क्वीन एलिनोर है। वो इसकी बात सुनने के बजाय मेरिडा को धक्का देकर दूर कर देता है। एलिनोर बियर को मारने लगता है। अचानक से एक वाइल्ड बियर आता है जो कि सब पर हमला कर देता है। ये देखकर वो लोग समझ चुके थे कि वाइल्ड बियर ही वो बियर है जिसने किंग का पैर काटा था। सब लोग इसे लड़ने लगे थे। वो वाइल्ड बियर अब मेरिडा पर भी हमला कर देता है। ये देखकर एलिनोर खुद को छुड़ाकर मेरिडा को बचाने जाती है और इस वाइल्ड बियर से लड़ती है। लड़ते हुए एलिनोर इस वाइल्ड बियर को एक ऐसे पत्थर के पास पटकती है जिससे वो टूटकर उस पर गिर जाए। वो बड़ा पत्थर इस वाइल्ड बियर पर गिरता है और वो मारा जाता है। इस बड़े स्टोन के ऊपर ही उसकी सोल आती है जो कि उसी बादशाह की थी जिसका नाम मोर्डी था जिसने ताकतें मांगी थी और फिर सब लोगों ने इसको छोड़ दिया था। वो सबका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अब वो आजाद हो चुका था। इधर सुबह हो रही थी और अब भी एलिनोर एक बियर ही थी। मेरिडा वो पर्दा उस पर डाल देती है जिस पर फैमिली फोटो थी। सूरज निकल रहा था और एलिनोर ठीक नहीं हुई थी। मेरिडा जब देखती है कि एलिनोर अब भी बियर है तो जोर जोर से रोती है कि उसकी गलती की वजह से एलिनोर एक बियर बनी रह जाएगी। रोते रोते वो बियर मदर के साथ लग जाती है। अचानक से एक इंसानी हाथ मेरिडा के कंधे पर आता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। मेरिडा देखती है कि एलिनोर अब वापस से इंसान बन चुकी है तो बहुत खुश होती है। मेरिडा के बियर बने भाई भी ठीक हो जाते हैं और सब लोग खुश थे। दिखाया जाता है कि राजा अपने इलाके वापस जा रहे थे और मेरिडा और क्वीन एलिनोर में भी अच्छा बॉन्ड बन चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे की बात समझने लगती हैं और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।